फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम साइयावाला इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हैं और माहौल के अंदर जो बढ़ते हुए पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम पहले भी हमने एक किया, एक और करने जा रहे हैं। हमारे साथ एंटी स्क्वाड जो स्मोक स्क्वाड है वो भी आप देख रहे हैं, साथ सेक्रेटरी आरटीए मौजूद हैं फैसलाबाद के राशिद साहब, और इनका भी शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ उबैद अहमद साहब हैं, फील्ड असिस्टेंट हैं, और साथ तौहीद साहब मौजूद हैं जो कि ईपीए डिपार्टमेंट से। तो ये मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं, जो कि मोबिलाइज़ किया जा रहा है। यहाँ विक्स पासिंग का एक और स्टेशन कमालपुर इंटरचेंज के पास आ रहा है, तो यहाँ साइयावाला के पास क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, तो यहाँ ईपीए अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो गाड़ियों को चेक कर रहा है कि एमिशन टेस्ट को पास हो रहा है या नहीं। जैसे अभी ये सेक्रेटरी आरटीए की तरफ से एक बड़ा ये 22 व्हीलर ट्रॉलर है जिसको जुर्माना किया गया क्योंकि इसकी जो पासिंग है वो सिंध की थी, लेकिन वो भी एक्सपायर हो चुकी थी जिस बिना के ऊपर। तो ये बहुत चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इस मौके पर जब स्मोक बढ़ रही है, जब माहौलियाती आलूदगी अरूज पे जा रही है, और ये ख़ास तौर पे बड़े सेंसिटिव महीने हैं कि हमें स्कूल खुले रखने हैं, पार्क्स खुले रखने हैं, मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब होने से बचानी है, तो इन अयाम के अंदर हमें केयरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें धान की फसल के बाकियात को आग नहीं लगानी, इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी आरटीए मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात का आगाज़ करूँगा। राशिद साहब, कैसे देखते हैं कि अभी रैंडम चेकिंग के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सारी हैवी ट्रैफिक है जिनके ऊपर लोड है, उन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने देखा आरटी स्टाफ, सेक्रेटरी आरटीए का स्टाफ ईपी के स्टाफ के साथ मिलकर मुख्तलिफ बाईपासिस के ऊपर, फैसलाबाद के बाईपासिस के ऊपर अपने स्क्वाड तश्कील दिए हैं और उन्हें बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। हमने इन ईपी के साथ मिलकर इनके डी सी साहब का इसमें एक क्लियर कट मौक़िफ़ है। कोई ऐसी गाड़ी जिसका एमिशन टेस्ट नहीं हुआ हुआ वो गाड़ी हमने फैसलाबाद सिटी के अंदर एंटर नहीं होने देनी, और अगर हुई तो उसका हैवी फ़ाइन भी होगा, उससे हम गाड़ी को भी बंद करेंगे, हैवी फाइन भी करेंगे, उस पर एफआईआर भी दर्ज करेंगे। ठीक है, इसको देखते हुए जो ट्रांसपोर्टर हजरात है वो खुद ही अपने आप अपनी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एमिशन टेस्ट करवा रहे हैं और फिर फैसलाबाद के हदूद में एंटर हो रहे हैं। अभी आपने देखा हमने मुख्तलिफ रैंडम चेकिंग की है। रैंडम चेकिंग के दौरान हमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी मिली हैं जिन्होंने अपना एमिशन टेस्ट नहीं करवाया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उनको हमने हैवी फाइन भी किया और उनकी अभी गाड़ी भी हम बंद करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ ईपीए भी अदारे वाले मौजूद हैं, उनके पास उनके गैजेट्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो चेकिंग। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका बेसिकली डीजल गाड़ियों के लिए? जी बिल्कुल। ये स्मोक जी ये स्मोक एनालाइज़र होता है कि स्मोक की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि ये जितना ज़्यादा स्मोक इसका ओपेक होगा तो उतना ज़्यादा यानी कि ना उसकी ये वैल्यू हाई आएगी। अगर 40% से अबव है तो वो ये एक्सीड वो करेगा, वायोलेशन में होगा तो उसका भी चालान होगा। जी, उससे नीचे सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक हो गया। यहाँ हम को गाड़ी अब आएगी तो उसका करेंगे, इन्हीं को चेक कर लेते हैं। इनको जो है वो चेक किया जाए। हाँ, ये तो है अभी वो आई थिंक सो मूवेबल, इसका मूवेबल है। तो इस चेक किया जाएगा। अब ये देखें आप इरफान दिखा दें, ये साइयावाला इंटरचेंज है जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से आने वाली जो गाड़ियाँ, पूरे पाकिस्तान से आने वाली। अच्छा, ये भी मेन है कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ उतर के रेस्ट करके फिर यहाँ से कराची का रुख भी करती हैं, तो ये भी एक पॉइंट है कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं। और फेडमिक सामने है जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, इसलिए हैवी ट्रैफिक सारी यहाँ से कनेक्टिव होकर जो है वो अपना रूट लेती है। जिससे दोबारा कराची जाना है, मुल्तान जाना है, रहीम यार खान जाना है, तो इसी रूट के ऊपर दोबारा एंट्री करेगा। तो ये बड़ा मेन पॉइंट है जिसको कैटर किया गया है ईपीए और सेक्रेटरी आरटीए की तरफ से डीसी फैसलाबाद कैप्टन टाई नदीम नासर के अहकाम के ऊपर, ताकि देखें कि इरफान ज़रा दिखाएगा हैवी जो ट्रॉलर्स हैं वो सारे लोडेड हैं और इनको जो है चेक करके देखा जाएगा कि आया इनके एमिशन टेस्ट जो हैं। और ये बड़े सुकून से खड़े हैं, अपना रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान इनको चेक किया जा सकता है कि आया ये एमिशन टेस्ट पास हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो हैं वो एक्सपायर जो हैं वो भी दिखाए, हम ज़रा इनको भी दिखा दें कि आपकी टीम मौजूद है। इनमें से किसका निकला है जी? ये एक गाड़ी को हमने किया चला, उसका रूट परमिट एक्सपायर था, इसका भी जो है इसके पास भी रूट परमिट नहीं है। चकवाल के रूट परमिट क्या है? ये कागजात हैं, बाकी सब कागजात मालिक के पास हैं। बाकी मालिक के पास हैं। मालिक के पास है, तो रूट परमिट तो आपके पास होना चाहिए ना, वो तो दिखाने वाली चीज़ है। तो ऐसे ये लेकिन हमें इसके पास जो है हमारे आपके पास सारा जी हमारे पास से जो इसके हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 6/9/24 की फिटनेस एक्सपायर है, 6 सितंबर 2024 की। अब इसने ली हुई है ये फिटनेस जो है पेशावर सिंध की,
ओके, वो भी फ़ोटो कापी है, अब हमें नहीं पता वो ओरिजिनल है या नहीं है। इधर ये वाली अच्छा ये इन्होंने ली हुई है 3/1/26। ये मेरे हिसाब से तो ये बोगस है फिटनेस। अच्छा ये टेस्ट दिखा ये लसबेला की है, लसबेला, बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान की। हाँ जी, बलूचिस्तान की 3/1/26 और ओरिजिनल नहीं है। नहीं ये भी गुजर गई है। ये इशू डेट है, ये एक्सपायरी डेट है। 3 जनवरी लेकिन ये है फ़ोटो कापी तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उस पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। किसी का भी नंबर आप फीड कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्ड में ये आ रहा है। अच्छा आप पंजाब ये के देखें अंदर ना बकायदा हमारा जो एक ऐप है वीका ऐप, इसमें व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हम वीका ऐप चलानी करते हैं। इसके तहत जो फिटनेस सर्टिफिकेट को एक्सपायर हुआ है 2024 से एक्सपायर है, तो बकायदा डिजिटल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी है। हम बकायदा चेक कर सकते हैं इस बंदे ने कब फिटनेस चेक करवाई थी अपनी और कब ख़त्म हुई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंदर मेरे ख्याल से फीस उतनी की तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं ये तो और चीज़ है ना, ये तो इनका टोकन है। ये टोकन अच्छा है। उसी के ऊपर उसका भी प्रिंट निकलवाया हुआ है। हाँ, ये इनका रूट परमिट है पेशावर वगैरह का। पंजाब का रूट परमिट भी नहीं है इनके पास, वो अब पंजाब का देखें ना, नहीं इनके है। पास केपीके का है और पंजाब का नहीं है। पंजाब का नहीं है। कहाँ से कहाँ चलाते हैं? तो ये चकवाल से फैसलाबाद चलती है, चकवाल से फैसलाबाद। कौन सा सामान लेके जाते हैं? इधर से परचून लेके जाते हैं, उधर से सीमेंट लेके आते परचून जी। उधर से हैं। सीमेंट कौन सी गाड़ी है? वो सामने खड़ी 10 व्हीलर। सीमेंट की भरी हुई है नहीं अभी खाली करके आए हैं सीमेंट खाली ही। करके। तो ये केपीके का यहाँ क्यों ली फिर रहे हो? चकवाल भी पंजाब में है, फैसलाबाद भी पंजाब सर में जी हम तो मुलाजम बंदे हैं, हमें तो नहीं पता। जो कागजात हमें मालिकों ने दिए हैं हमने वो ही पास रखने हैं। हम उनसे बहस तो नहीं कर सकते हैं, उनकी गाड़ी है, लेकिन हम तो मुलाजमात लेकिन हैं। जब जुर्माना जाके आपने देना फिर तो वो बहस करेंगे आपके साथ। नहीं वो उनको बताएंगे, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोस्टली जो ये भी लसबेला से और ये भी जो है वो एक्साइज टैक्सेशन की ये भी कॉपी है। रजिस्ट्रेशन बुक है। अच्छा ये भी उन्होंने वैसे कॉपी रखी हुई है, ये भी original है। वैसे सभी मालकान जो है ना, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सभी ट्रांसपोर्टर्स को कहूँगा अपनी जो भी गाड़ी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो अपने ड्राइवर को दे। जो भी हमारी जो ट्रैफिक एजेंसी है वो उसे चेक करे अच्छी तरीके से, उसकी ऑथेंटिसिटी को वो चेक कर सके। हाँ जुर्मानों से बचेंगे, इन चीज़ों से जो है वो सेव होंगे। और इसकी पिक्चर लेके आओ यार, ये जो गाड़ी है ना 042 इनको अब फाइन कितना फाइन इम्पोज किया इसका जाए? 4000, 4000 इम्पोज किया जा रहा है। इससे पहले जो ट्रॉलर गया भड़ा उसका 3000। ठीक है उसका क्या वजह? उसका रूट शॉर्ट था उसका भाई। रूट शॉर्ट था। हाँ जी। तो यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं। किसी गाड़ी का रूट परमिट शॉर्ट है, किसी का एमिशन टेस्ट जो है उन्होंने पास नहीं करवाया 2024 का, यानी कि 1 साल के दौरान से ज़ायद जो है वो हो चुका है और एमिशन टेस्ट जो है वो पास नहीं हुआ। तो मुख्तलिफ चीज़ों को चेक किया जा रहा है। यहाँ आपका डिजिटलाइज सिस्टम ऐसी इन्वॉइस और पे आउट, यानी कि इन्होंने जो जुर्माना पे करना है वो भी डिजिटल ऐप के ज़रिए। डिजिटल ऐप के ज़रिए पे करोगे। ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ये है, कोई ना सिर्फ डिजिटल ऐप के ज़रिए उसने पे करना है, बल्कि उस जिस बंदे को जुर्माना हो रहा है उसके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा आपको इतना फ़ाइन हो रहा है, इस डेट को फ़ाइन हो रहा है। ठीक है। और इनको कितने दिन का टाइम होता है कि दोबारा इसे पे कर सकते हैं कि कहीं भी इन्हें दोबारा ये रोका जा सकता है? ला तो ये कहता है अगर जुर्माना आज हुआ तो फिल फोड़ सारे काम छोड़ कर अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाएं। ठीक है, अगर कल दोबारा हम गाड़ी देखेंगे दोबारा फ़ाइन करेंगे, गाड़ी को बंद भी करेंगे। बिल्कुल सही है। तो जब आप लोग इसके अंदर क्या फिर इम्पोज करते हैं अगर किसी का एमिशन टेस्ट फेल हो तो? उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे करते हैं कि उनकी जो ये ना रजिस्ट्रेशन की बुक होती है वो ले लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने इसको मेंटेनेंस प्रॉपर करवाएं, उसके बाद आएँ। फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है, अगर वो फिर मेंटेनेंस अच्छी हो, ओके हो, तो हम फिर इनको क्लियर कर देते हैं उनको। यहाँ हैवी ट्रैफिक आ रही है। अब जैसे एक पब्लिक व्हीकल है, बड़ी बस है, तो अपने मुसाफिर जो स्टॉपेज उनका है उसे चेक किया जाएगा कि आया इसकी जो एमिशन टेस्ट है वो पास है, उसका रूट परमिट, क्योंकि ये 2 अदारे कोलैप्स इधर कोलैब करके जो है काम कर रहे हैं, जिसके अंदर EPA है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी का एमिशन टेस्ट तो पास हो सकता है लेकिन उससे बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्योंकि मोटरवे इसको बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाती है कि जो गाड़ियाँ फिट नहीं हैं फिज़िकली ट्रैवल करने के, वो मोटरवे के ऊपर ट्रैवल ना करें। बहुत सारी गाड़ियों ने फेक डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, या ओरिजिनलिटी नहीं है, या उनके पास रूट परमिट नहीं है, या उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो जो है वो चेक किए जाते हैं ख़ास तौर के ऊपर, ताकि इन चीज़ों को बहुत सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बस आ गई है महल, उसे इस तरफ रुकवा के जो है इसका एमिशन टेस्ट करेंगे। जो एक्टिव बड़ी गाड़ी आ रही है अभी आपके सामने EPA का स्टाफ इसका एमिशन टेस्ट करेगा और देखिए बिल्कुल ये दोनों गाड़ियों का भी आपको चेक करवा तो ये थोड़ी सी पिछला मॉडल भी है, तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आया इनके ये इश्यूज़ आ रहे हैं या नहीं। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन मैंने पहले देखा 2-3 बार जैसे बसेस फेल हुई तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, जैसे इन्होंने कहा कागज़ मालिक के पास हैं। ये जवाब बड़ा सादा सा है, ये मालिक को पता होगा।
मालिक को पता होगा। लेकिन देखिए मैं जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट किया ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैवी फाइन से बचने के लिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी किसी के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में दे दी है तो डॉक्यूमेंट्स भी देना उन्हें, तो जो ट्रैफिक एजेंसीज है उसे चेक करने में आसानी हो। और वैसे भी वो ना भी दें तो डिजिटल सिस्टम को तो सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे जो हम जाएंगे तो यहाँ इनका सलेंसर है जिसको चेक किया जाएगा कि आया ये गाड़ी धुआं मारी। मेरा दूसरी साइड पे इसका सलेंसर भी, हाँ ये आ गया पीछे, और इसके ऊपर जो है वो मशीन जो है वो लगाई जाएगी। और हम थोड़ा, हाँ बिल्कुल, इसकी ब्लो बहुत तेज़ है, हम थोड़ा दूर रहेंगे। इरफान आप ज़रा उधर कैमरा रखिएगा। मशीन जो है वो EPA की टीम उनके पास बल्कि रहेंगे अपनी लगा के, तो उसके ऊपर फिर इनको रेस दे के देखेंगे कि आया इनकी जो दूसरी गाड़ी है डर के पीछे भाग गई। अच्छा वो यूटर्न लेगी बिल्कुल। मैं अगले इंटरचेंज, अच्छा ये देखें, ये अच्छा ये कोई भी नहीं है, चेक करवा लो, भला होगा कि आपको पता चल जाएगा मुफ्त के अंदर आपको टेस्ट मिल रहा है। ये ना सिर्फ कैमरा नहीं है जी इरफान आप बोल रहे कुछ ओके। हाँ इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और चेक किया जा रहा है कि इसकी रेस, क्योंकि डेफिनेटली ये एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर आप देखें पूरे मुसाफिर भरे हुए हैं और ये रावलपिंडी से आ रही है, समुंदरी जाएगी। इसके हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, फिटनेस भी इसका वैलिड है, रूट परमिट भी वैलिड है। अब जो स्मोक टेस्ट है उसमें चेक कर लेते हैं इसकी क्या। ये देखें CAD 040 जिसकी एमिशन टेस्ट किया जा रहा था, अब इसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने देखा है कि इसका लास्ट वेरिफिकेशन जो है वो भी मुकम्मल है, यानी कि 2026 तक, 22 मार्च 2026 तक इसका जो है वो क्लियर है विक्स पासिंग, और फिर ऐसे ही इसकी बाकी टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं। तो ये है बेसिकली चीज़ें, ये डिजिटलाइज पंजाब है जो कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये आप देखें ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद का ट्रांसपोर्टर्स है, फैसलाबाद का बस स्टैंड है। ये आपने रेंडरली चेक किया है, जो फैसलाबाद की गाड़ी है उसमें फिटनेस भी है, परमिट है, बिल्कुल वो आउट ऑफ सिटी आई होगी, वो फैसलाबाद की नहीं होगी। तो इसका भी एक साथ कितना है? 8% है, 8%। बहुत अच्छी है इसका, हाँ जी, बहुत अच्छा इसका बहुत फिटनेस है। अच्छा ये है बेसिकली मालिकान, हम प्रमोशन नहीं किसी करते, लेकिन मैं कहूँगा ये है वो मालिकान, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट EPA का किरदार है कि ये हमारे फैसलाबाद के एक ट्रांसपोर्टर गाड़ी है, उसने इतना फिट रखा है कि उसे पता है कि किसी भी वक्त ये अड्डे पे भी आगे चेकिंग हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अंदर मोस्टली जो अब ये ट्रक आ रहा है इसका देख लेंगे, एक हैवी ट्रक है, हैवी व्हीकल है कि मेरा लोड अनलोड करके आया कि इसका मिशन टेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है, तो ये सब फेडमिक के अंदर आप फैक्ट्रीज़ को भी देख रहे हैं और इस वक्त माहौलियाती आलूदगी बहुत तेज़ी से है। बल्कि मैं उबैद से पूछूंगा, उबैद आप ये इन्फोर्समेंट कर रहे हैं सील वाली, तो फेडमिक के अंदर सिचुएशन क्या है इस वक्त जहाँ बहुत बड़ी आलमी सतह की इंडस्ट्री लगी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। फेडमिक में बिल्कुल ऐसा ही है कि आलमी तौर पर ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन यहाँ पर एज सच जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब उस्मान अज़हर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे, उनके आने से इंडस्ट्रीज़ ने अपना वो एमिशन कंट्रोल डिवाइस जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा लिए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि स्मोक है, स्मोक के अंदर भी हम मज़ीद इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ ज़रा सा ब्लैक स्मोक देती है हम उसको फ़ाइन भी करते हैं, उसको बाकायदा तौर पे सील भी करते हैं। और फ़ाइन और सील का मकसद ये नहीं है कि वो वैसे ही बाद में उसको कल्पेट करते नहीं, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं हम ज़रूर, उसको कंप्लाइंस पे हम दोबारा लेकर आते हैं। अच्छा गुज़िश्ता एक माह के अंदर हम देखें तो क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता एक माह से फेडमिक के अंदर जो फेडमिक एरिया है यहाँ पर फ़िलहाल स्मोक जो है वो ठीक है, लेकिन स्मोक सीज़न के अंदर नो डाउट कि हमें मज़ीद इसके कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसको हम करवा रहे हैं, FWMC के ज़रिए साथ मिलकर उसको हम करवा रहे हैं, तो अच्छा जैसे इन्होंने बताया कि इस वक्त ये फेडमिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर की जा रही हैं। आई थिंक सो, तो इस उधर केबल का कोई इशू आ रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है, केबल इशू शो कर रहा है। तो क्या समझ कि आप भी ट्रांसपोर्ट, ये अब EPA है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसी इंडस्ट्री से सारे लोग ट्रैवल करके थ्रू कार्स, व्हीकल्स, हैवी ट्रैफिक हो रहे। ये वो स्टेशन है जहाँ से आई थिंक सो जाने वाली दिन में 2 गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब ये हब बन गया साइया वाला इंटरचेंज पूरे पाकिस्तान का, और CPAC का ये हब है, सेंट्रल पॉइंट है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो हमारी जो चेकिंग का है ना डी साहब के तहत हुक्म के तहत, हम खाली इधर नहीं है, साई वाले इंटरचेंज में नहीं है, हम रात के टाइम कमालपुर इंटरचेंज में है, इस टाइम साई वाला इंटरचेंज में है, घट वाला, पर जितने बाईपासेस हैं हमारे, जितने इंटरचेंज हैं सभी पे हम चेक, हमने स्क्वाड इस तरह तश्कील दिया है, एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे हर रोज़ किसी ना किसी इंटरचेंज के ऊपर हम चेकिंग कर रहे होते हैं।
बिल्कुल सही है। अच्छा उबैद, कोई फ़ाइन या कोई सील अभी तक फेडमी के अंदर कोई फैक्ट्री का नज़र आया है और उसकी वजूहात? जी बिल्कुल, फेडमी के अंदर फ़ाइन और सील्स होते रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो जो उनकी मेजर जो वजूहात हैं वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल ही था जो कि वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, मैं सब स्टैंडर्ड जी, जी। फ्यूल्स के अंदर आता हूँ। मैं पिछली बार EPA के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लंडा जलाया जा रहा था। क्या अब लंडे के ऊपर कंट्रोल हो गया है? तो सब स्टैंडर्ड फ्यूल्स के तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ है? पिछली बार टाकियाँ जला रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी जो है वो रिसाइकिल करनी जो उनको जला के जो है वो ख़राब किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, लंडा जलाया जा रहा था, उसके अंदर टाकियाँ, जूते और इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट भी था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल है। अब ज़्यादा वो कोल जला रहे हैं या वुड चिप जला रहे हैं जो कि उस पर कंट्रोल कर लिया हुआ है। यानी कि जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है उनको तो अब चलाया जा सकता है। बिल्कुल, जो SOPs के मुताबिक है वही अलाउ किया जा रहा है और उसके ऊपर भी काफ़ी सख्ती है कि उनका भी स्मोक ना हो। वो शॉवरिंग करके सारा शॉवरिंग कर रहे हैं, साइक्लोन और वेट स्क्रबर लगे हुए हैं और वो जिनके अंदर साइक्लोन है वो शॉवरिंग कर रहे हैं, सिंगल है, हम उनको डबल शॉवरिंग के ऊपर लेकर जा रहे हैं ताकि वो बिल्कुल माइनर से जो उनके पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो भी ना हो। अच्छा, आप साथ साथ अपने माहौलियाती जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, क्या आप इस वक्त चल रही है हद जो है, और अगर वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है? जैसे पिछले दिनों उस्मान रज़ा साहब हमें बता रहे थे कि ज़्यादातर वजूहात कूड़ा करकट से और उठने वाले धुआं जो ये गार्बेज है इसकी वजह से ज़्यादा इशू आ रहा है। फैक्ट्रियों की तरफ से हमें काफ़ी हद तक पुरसुकून है हम कि चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो क्या ज़्यादा इंडिकेटर की तरफ से अब आपको आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ जो स्टडीज़ हैं उनसे ये प्रूफ हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका 10 से 15% है स्मोक के अंदर इशू। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी जो व्हीकल्स हैं, इनका 60 से 70% जो है ये अपना फैक्टर है जो कि ये स्मोक का बायस बनती हैं। अच्छा, हम आपसे भी गुफ्तगू जारी रखें। राशिद भाई, कैसे देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर है कि हमने EPA के साथ बहुत सारे छापे मारे हैं, आप यकीन करें लंडा जलाया जा रहा है, टाकियाँ जलाई जा रही। मैं तो यहाँ तक देखा कि वहाँ पेम्पर और लेदर तक जो प्लास्टिक है वो भी जला दी गई। और मैंने उन लोगों को पूछा जो पास खड़े वो बॉयलर के अंदर चीज़ें फेंक रहे थे, मैं कहा आपको सिर्फ ये अंदाज़ा है कि जो फेंका जा रहा है अंदर ये आपको क्या असरअंदाज करेगा? मैंने ऐसी तो महीने दी 15-20 हज़ार तनख्वाह लेनी। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस अवेयरनेस को फैलाना कि एक आम आदमी को रियलाइज़ करवाना कि उसकी एक छोटी सी लगाई आग या उसका छोटा सा उठने वाला माहौलियाती आलूदगी या धुआं पूरे माशरे के कितना बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये खाली हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसमें ना जो हमारी पब्लिक सिविल कम्युनिटी है उसको भी आगे आना चाहिए, उसको भी अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। वो भी हमारे साथ मिलकर स्मोक को खात्मे के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करे। जिस तरह आपने बताया वो आप जो गाड़ियाँ टाकी हैं वो ना चलाएं, टायर ना चलाएं, और अगर कोई ऐसा आपको नज़र भी आता है, कहीं धुआं उड़ता हुआ नज़र आता है, कोई ऐसी वायलेशन कर रहा है, बीइंग ए पब्लिक फ्रेंड होने के नाते, गवर्नमेंट का फ्रेंड होने के, स्मोक को खात्मे के लिए बाकायदा डी साहब ने एक सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर हमने शेयर किए हुए हैं। बाकायदा वो एक इंसान दोस्त होने के नाते हमें इंटीमेट करे, जो रियासी इदारे हैं वो हरकत में आएंगे, उस पर एक्शन भी होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछ ली, फैसलाबाद की 4 तहसीलें भी, एक में के अंदर तो हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि जुमरा है, लेकिन हमारे कनेक्टिव जड़ावाला से भी मोटरवे इंटरचेंज पड़ जाती है। हमारी तांदियावाला जो बेसिक समुंदरी है उसके भी मिड में एक इंटरचेंज आती है, तो उनको कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहा है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया, मैं आप DC साहब ने एक स्क्वाड तश्कील दी है, वो हर तहसील लेवल पर है। ठीक है, अच्छा, तहसील लेवल में स्क्वाड मौजूद है जिसमें पंजाब हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी किरदार अदा कर रही है। ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, एज ए टीम बनकर हम इस स्मोक के ऊपर काम कर रहे हैं। वो स्क्वाड में बाकायदा इवन के तांदरे वाला तहसील भी शामिल है, जरा वाला, तांदरे वाला, मामू कांजन, जितनी तहसील हैं वो सभी के लिए। जितनी बड़ी रहमत है ना मोटरवेज हमें कनेक्ट करी है शहर को, उतने बड़े इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं कि आपको इनका फिर असरात भी भुगतने पड़ते हैं। तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे पे आ जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस एज ए टीम बन के इस स्मोक के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और डी साहब की लीडरशिप पे इसके खात्मे के लिए हर भरपूर कार्य करेंगे। बिल्कुल सही है। एक हैवी व्हीकल आई है, हम थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे ताकि उसे चेक करने के लिए जो है वो अपना गैजेट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है राशिद साहब के, बहुत सारे शहरों को तो ये मुयस्सर नहीं आती कि उनके नज़दीक से मोटरवे गुजर जाए, लेकिन वो कहते हैं हमारे तो हर तरफ से मोटरवे गुजरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट जोन बन चुके हैं कि इतने ज़्यादा इंटरचेंज किसी शहर को नहीं लगते हैं जितने मोटरवेज के हमें लग रहे हैं। हम शुरू होते हैं साइयावाला से, डिप्टी वाला, कमालपुर, आगे अमीरपुर बंगला, उससे आगे पैंसरा आ जाता है, दूसरी तरफ चले जाएँ जड़ावाला आ जाता है, बल्कि इधर हमारे टोबा टैक्सी से डिवीज़न पूरी में जाएँ तो सबसे ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और ये देखें जिस तरह जो
फैसलाबाद सिटी है ना सिर्फ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, इंडस्ट्री हब होने के साथ शहर भी दूसरा बड़ा है, ठीक है। तो इसका मसाइल भी एज़ कम्पेयर टू छोटे डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा मसाइल है, लेकिन इस मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने उतने वसाइल भी हमें दिए हैं, इस मसाइल को हम ख़त्म करें और एलिमिनेट करें। बिल्कुल जी, वसाइल, ये सबसे बड़ी बात है कि मसाइल के साथ साथ वसाइल जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं और वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट, मैं EPA के साथ बहुत सारे छापे मारे, इनके इंस्पेक्टर के साथ, ये बड़ी प्यारी वर्दियों में आ गए हैं। मैं इस चीज़ का खुद चशमदीद गवाह हूँ कि हमने गेटों के ऊपर घंटा घंटा दरवाजे खटखटा के अंदर गए हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था। फिर हमने बहाने लगाए, फिर हमने दीवारें फलांगी, गेट फलांगे कि हम चोरों की तरह फैक्ट्रियों के अंदर जाके बॉयलर सील करते रहे हैं कि लोग एतमाद क्या, लोग इस डिपार्टमेंट का वज़न ही बर्दाश्त करते थे कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे यहाँ वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स को, मैं हमेशा से किसी भी इदारे के, वो पुलिस हो, वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो EPA हो, वो ट्रांसपोर्ट हो, अदारों की मजबूती का सवाल करता हूँ। अदारों के अंदर काली भेड़ें भी होती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ इशूज़ आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम अदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं। हमने अदारों के अंदर से नेगेटिविटी एलिमिनेट करके पॉजिटिविटी को जनरेट करना है, ताकि वो अदारे इतने मजबूत हों कि हमें बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर कर सकें। अब EPA जैसे पिछले कुछ माह पहले एक पूरी इनोग्रेशन हुई DC ऑफिस के अंदर, पूरी मरीम नवाज़ साहिबा ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। बल्कि मुझे अपने दोस्त और सहाफ़ी का सवाल याद आता है कि उन्होंने मरीम औरंगज़ेब साहबा को पूछा कि पिछली बार जिस मिनिस्टर का ये मिनिस्ट्री थी वो कह रहे थे मैंने तो खुडे लैन लाता, लेकिन आप इसे बहुत प्रोमिनेंटली पेश कर रही हैं। स्मोक तो 4-5 साल से पीछे है, वो तब भी मिनिस्टर थे। तो ये है बेसिकली प्रायोरिटी सेट करना कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम अपना तयन किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये हम बड़ी तादाद में EPA को बाइक्स दिए, अब हमें हर ज़ेर तामीर बिल्डिंग पे नज़र आ रहा है EPA SOPs पास। ये है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसे ख़ास तौर पे हमारे पास ये राशिद साहब आए, इन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया, कुछ चीज़ें दी, जैसे हमें इलेक्ट्रिक बसेस मिली हैं, इसके साथ आगे मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है। हमारा लाड़ी अड्डा जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनने वाला है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट ये कह सकते हैं कि हमें राशिद साहब दिए इसलिए कि फैसलाबाद के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं उनको पाया तकमील तक ना सिर्फ पहुँचाया जाए बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियत प्रोवाइड की। अब इनके देख लेते हैं कि इनको क्या जो है वो ऐप के ऊपर इनकी क्या इस वक्त करंट सिचुएशन आ रही है, चेक किया जा रहा है लाइसेंस के साथ साथ। पाँच 10/2023 से इसकी फिटनेस शॉर्ट है, 22/8/25 से इसका रूट शॉर्ट है। ये इधर सांगला से। सांगला से आप तो हो गए ना, गवांडी आ गए हो जी। किधर जा रहे थे? अब साहिवाल जा रहे हैं साहिवाल जा रहे हैं जी। इधर से किधर किधर को जाना था? ये फैसलाबाद। वहाँ पर सब कुछ ही फेल है। ये सर जी यहाँ मालकों ने अभी नई गाड़ी लिया, मुझे तो अभी एक माह नहीं हुआ गाड़ी। उन्होंने 2023 से फेल है सब कुछ। ये जिन्होंने ली है उन्होंने तो नहीं ली है ना, अभी डॉक्यूमेंट नहीं दिए। वो बोलते हैं अब जब तक गाड़ी क्लियर नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। साहिवाल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਡਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। अब आपको जुर्माना भी होगा, सब कुछ आपका शॉर्ट है। सही। साहिवाल नज़दीक है सांगला? साहिवाल सांगला नज़दीक है। बाबा तो मिला तो सांगले जाना पैना। अच्छा ये अब ये देखें, ये इन्होंने न्यू गाड़ी ये कह रहे परचेज़ की है जिस भी मालकान से, उन्होंने आगे जो डॉक्यूमेंटेशन दी है। अब ये बहुत बार हो चुका है फैसलाबाद के अंदर कि मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, मैं ज़िशान साहब के सामने रखूँगा कि लोगों ने गाड़ियाँ ली। अच्छा हमने खुद वो हम नाका एक्साइज़ के साथ लगा के बैठे थे, एक्साइज़ ने चेक किया तो वो OD गाड़ी थी और उन्होंने कहा जी हमें तो सारे हमारे टोकन टैक्स पास हैं। जब वो चेक किया तो 6 साल के टोकन टैक्स शॉर्ट थे, उनको फेक एक लेटर दे दिया था कि आपके टोकन टैक्स पास हैं। सेम मेरे ख्याल इनके साथ भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इस इन्होंने ये कहते हैं नई गाड़ी ली है, ड्राइवर ने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी दे दी है, ठीक है, जो असल डॉक्यूमेंट्स है वो इनको दे, ठीक है। ये सभी ट्रांसपोर्टरों को मैं ये वार्निंग देता हूँ, हमने फैसलाबाद में वो गाड़ी एंटर होने देनी है जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, स्पेशली फिटनेस सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है। अब देखिए इस गाड़ी को 8000 फाइन होने लगा, ठीक। ये ऐसे पैसे हैं, ये इनके ये ट्रांसपोर्टर अपने बच्चों को खिलाए हैं अपने। उनका ये भी है कि अब ये साहिवाल नहीं जा सकते, मैंने जैसे कहा सांगला नज़दीक है, ठीक है, मालकान के पास वापस जाएं, अपने डॉक्यूमेंट लें और फिर साहिवाल। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हमने, आप देखिएगा, इसको फैसलाबाद सिटी के अंदर हमने एंटर नहीं होने देना, अभी इधर से इसको वापस भेजने लगे, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल में मालकान को भी देखना होगा कि उन्होंने अगर गाड़ी ली है तो इसके पहले डॉक्यूमेंट चेक करें। वो ये ना हो कि इस लालच के अंदर के एक फेरा लगा ले तो फिर हमारा तो काम चलता ही रहेगा। हमेशा वो गाड़ी रोड पे लेकर आए जो रोड बढ़ती है,
ठीक है, ये रोड्स आपकी हैं, आपने कारोबार करना है, लेकिन कारोबार करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक तयशुदा प्रोग्राम बनाया हुआ है, किस तरह कारोबार करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। बिल्कुल सही। मैं राशिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया इस हवाले से। मैं वैसे आखिरी कुछ वर्ड्स लूँगा और फिर हम प्रोग्राम से आगे चलेंगे। कितनी कार्रवाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं, क्या अदाद-ओ-शुमार हैं EPA के इस वक्त? बिल्कुल भट्टों की इंस्पेक्शन जो हैं वो डेली बेसिस पर चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन भी हमारी डेली बेसिस पर चल रही हैं, और जो ट्रैफिक एरिया हैं वो भी हम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज़ और भट्टों के लिए ना सिर्फ डे टाइम के लिए बल्कि नाइट सर्विलेंस के लिए भी हमारी टीम्स जो हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं, और वो अपना नाइट सर्विलेंस में वो अपना काम कर रही हैं। ठीक हो गया। दानिश साहब, आप ज़रा थोड़े से फिगर्स दे दें कि अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ, क्यों डेफिनेटली आज तो सेक्रेटरी RTA हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी उन्होंने हमें वक्त दिया है। आप कितनी इंस्पेक्शन कर चुके हैं, क्या क्या उसके अंदर क्रैकडाउन्स के अंदर फ़ाइन इम्पोज किया गया और क्या एक्शन लिए गए? जी, अभी तक हमने तकरीबन 67 व्हीकल्स को चेक किया है, जिसमें हमने रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्मोक, ओवर चार्जिंग, फ्यूल सिलेंडर, ये सब को चेक किया है। और अभी तक उसमें से 18 वॉयलेशन हमें शो हुई हैं, जिनको हमने तकरीबन 70,000 के राउंड अबाउट फाइन कर दी है, और 7 व्हीकल्स को हमने इंपाउंड किया पुलिस स्टेशन में। तो ये मज़ीद हम डेली बेसिस पे इसको कर रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं, नाइट में भी कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर्स को यही इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है कि आप वो गाड़ी शहर के अंदर एंटर करें जिसका खास तौर पे फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है। जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको हम शहर में दाखिल ही नहीं होने देंगे, और हैवी फ़ाइन भी इम्पोज करेंगे और गाड़ी भी इंपाउंड करेंगे। सो ये मोटरवे पुलिस भी स्मोक के हवाले से बहुत सारे इकदाम करती है। आने वाले प्रोग्राम जो हैं वो मोटरवे पुलिस के हवाले से रखेंगे। यहाँ हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं इफ्तिखार वहन साहब, जो कि DSP CPO हैं इस एरिया के, उनके साथ बेशतर प्रोग्राम हमने किए हैं। वो भी अब जैसे स्मोक के साथ फोक का एंट्री होती है तो वो लोगों को कहते हैं अपनी ट्रैफिक, अपनी ओवर स्पीडिंग के ऊपर कंट्रोल करें, 120 स्पीड को जो है वो लिमिटाइज़ करें। फिर वो कहते हैं कि अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स जो हैं, फोक लाइट जो हैं उसे ऑन किया जाए, ताकि आप दूसरों के लिए आसानी का बायस बने, ना कि मुश्किल का बायस बने। अब ये जो ट्रक है ये सब वापस ये गाड़ी जिस तरह इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ये गाड़ी फैसलाबाद सिटी की एंटर नहीं होगी, ये गाड़ी अभी वापस जा रही है। देखें क्या पुरतइश तौर पे बड़ी प्यारी सी गाड़ी है, लेकिन कहते हैं ना एक छोटी सी उज़र जो है वो आपको मुश्किल का बायस बना देते हैं, और ये अब इसी मुश्किल की वजह से जो है परेशानी का बायस अब जा रहा है। अब ये दूसरी तरफ भी एक गाड़ी है, इसे भी रोका है। इसके डॉक्यूमेंट क्लियर है? नहीं, इसके पास भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स। कहाँ से आ रहे हो? सर जी मैं सर आलमगीर से। कहाँ जा रहे हो? मैं सर मुल्तान जा रहा हूँ। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर फॉर्म है जी। डॉक्यूमेंट पूरे हैं? डॉक्यूमेंट सर जी पूरे हैं, वो ना RT सेक्रेटरी के पास पड़े हैं। कौन से RT सेक्रेटरी के पास? मंडी बावलदीन। अब ये देखिए, इन्होंने कहा RT सेक्रेटरी के पास पड़े हुए हैं, हमने डिजिटल चेक करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कम है या ज़्यादा, अभी कंप्यूटर बता देगा इसका अच्छा, एक मैं सवाल भी अगला करता हूँ, अगर इनके कोई चीज़ उधर होती है तो क्या आप डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं? बिल्कुल देखें क्योंकि ना, आप भी RT सेक्रेटरी हैं ना? बिल्कुल देखें ना, कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम ट्रक में पड़ी हुई है, ठीक है, हमारी वेजिटेबल है, जो कोई मेडिसन है, ठीक है, हम अगर नहीं है तो उसका ना डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक है वो अपने पास रख लेते हैं। उसे कहते हैं आपने ये विदिन 2 डेज अपने ये सामान उतार के, पेरिशेबल आइटम उतार के अब गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी का परमिट बना लें, ठीक है। ये हम उन्हें 1 दिन 2 दिन का 24 आवर का टाइम दे देते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा सेक्रेटरी RTA ने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, ये अभी इनका पता लगता है सेक्रेटरी RTA का। अब इसकी जो है ना, इसके पास हालांकि डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन इसकी 22/6/26 तक फिटनेस वैलिड है, और 15/8/2027 तक RTA रावलपिंडी का रूट इसके पास वैलिड है। यानी कि सब कुछ ओके है? ओके है बिल्कुल। अब देखें इस गाड़ी को हम असूली तौर पर एज ए आप ये कह प्रिंसिपल सकते हैं डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम रोक सकते हैं, लेकिन आपने लेकिन देखा ऑनलाइन सब कुछ ओके है। किसी के साथ ज्यादती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का ये हाल है। होते तो फिर हमने इनका और इसके पास सिर्फ ये है, वो भी कॉपी। कॉपी शनाख्ती कार्ड है, कॉपी है, लाइसेंस भी ठीक है, वैलिड है इसका, वो भी रात को मेरे साथ वारदात हुई है मंडी बावलदीन में। उन्होंने लाइट भी बांध दी है, पैसे भी छीन लिए हैं। अभी मैंने घर फ़ोन किया, वो भाई ने पैसे भेजे हैं, वो मैं इधर से निकलवाने ने, फिर मैंने वापस मोटर भी लेके साथ नहीं RT ये जो सब कुछ ले गए। ये तो मेरा गाड़ी में था, नकल जे छुपाया। असली नहीं छुपाया, नकली छुपाया था। ये कि इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं हुई, इसके हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी फिटनेस भी वैलिड है, इसके पास परमिट भी है, ठीक है। हम इसे गाड़ी को, बड़ा सबूत है कि उसके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद ठीक है, ये डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा है। ये डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा, और ये इस नाके का फ़ायदा था कि ये नाका लोगों को तंग करने के लिए नहीं था, बल्कि आगाही के लिए था कि आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आप सच बोलेंगे, आप अपनी सच्ची इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अपनी ओरिजिनल कोई मालूमात दे देंगे, तो आपको उसी वक्त वहाँ चेक किया जाएगा ऑनलाइन ऐप के ऊपर। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं तो आपको ओके करके चढ़ा दिया जाएगा। वरना जैसे वो दोस्त वापस सांगला गया है, मैं तो पहले कहा था साहिवाल से सांगला नज़दीक है, वापस जाना ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, तो वो वापस ही गया है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी। बिलाशुबा उसके पास अपना ओरिजिनल ID कार्ड होगा, लाइसेंस था, लेकिन वो नहीं, बल्कि
ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मकसद ये है कि आप अपने आप को ओरिजिनलिटी के पास लेके जाएं। ये सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या आप अप टू डेट हों, बल्कि ये माहौल दोस्ती के लिए एक बेहतरीन कदम है, जो कि ये समझ लें कि आप एक नेक नामी और स्वाब दरान हासिल करने के लिए करते हैं, जो कि मुआशरे के लिए, दूसरों के लिए आसानी का बाइस बनता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।